ये यही वो बच्चा है और इनके माँ को कल गोलियों से भून देते हैं। दवाई करवा के आ रहे हैं हाँ बाबू तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। ना 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 ये लड़का बैकरा का रोना नहीं पेट का ही जात देख करके टारगेट कर लिया। ये सर जात देख करके टारगेट हुआ क्योंकि भूमिहार कास्ट के हैं, बस यही टारगेट था। अच्छा। और हम लोग अब जबकि हमारा रास्ता कुछ और है लेकिन उस रास्ते से हम लोग नहीं जाना है, मतलब उस इलेक्शन के बाद से उस रास्ते से आना जाना सब कुछ बंद था। बीच रास्ता में रोक के कहले लोग के मारे के बाद गोली मार दे ले लो। चला कितना फायरिंग किया था? 2-3 फायर 2-3 फायर किया था। देखिए बताया यह जा रहा है कि जब से वोटिंग हो रहा है तब से ही यह गांव जो है विवादों में घिरा हुआ है। चलिए क्या कुछ है मामला हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? सुरेंद्र राय। जो महिला की मृत्यु हुई है उनके आप कौन हुए? वो हमारी नजर पतोह लगती है। अच्छा। नातू की फैमिली। इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? इस घटना के बारे में हम भी आरा गए थे जी। आरा से जब लौटे जी। तो लौटते समय मुझे मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। जी। जी हाँ, प्लॉट पर हम नहीं थे उस टाइम पर जी। कि किस प्रकार से घटना हुआ, लेकिन इतना जरूर देखे कि वहाँ पर मतलब घटना हो गया, हम लोग न्यूज मिल चुका था। अच्छा। ये गांव जो है कब से विवादों में चल रही है? जैसे कि अभी इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन से पहले से ही चल रहा है टेंशनबाजी। किसी का टेंशनबाजी चल रहा है चाचा जी? यह इलेक्शन के लेकर के। अच्छा। क्या बोल रहे थे वोटिंग को लेकर के? वोटिंग को लेकर के बोलते थे, हम लोग से नहीं बोलते थे। वो तो जानते थे कि मैं 2 पार्टी यहाँ लड़ रहा है, माले और भाजपा। जी। तो माले के समर्थन से हम लोग भाजपा के समर्थन थे। जी। बस अब भाजपा के साथ मतलब लंठबाजी करते थे सब। तो इसी जैसे आप जैसे मान लीजिए कुछ क्षण के लिए आप भी मतलब भाजपा के सपोर्टर हैं, जैसे अदर कास्ट, उसके साथ भी यही हो रहा था कि उसको वोट मत दो तुम लोग, जबरदस्ती वाला सौदा। तो उस पर हम लोग कोई कलम नहीं लगाते थे, किसी प्रकार का नहीं कि क्यों वैसे कर रहा है। आपकी पुतों को ही क्यों टारगेट किया गया चाचा जी? पुतोह का टारगेट किया गया मतलब वही उसके पहले एक दिन और बड़ा घटना हुआ था यहाँ पर जी। इलेक्शन के दिन। जी। जिसकी कांच के शीशा तोड़ फोड़ हुआ था, मैंने पुलिस के प्रशासन का शीशा तोड़ दिया। आम पब्लिक जो बाहर से आए थे, जैसे शहर में रहते हैं, वो आए थे, सब उनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, उनका भी कांच शीशा तोड़ दिया गया। इस आधार पर मतलब टेंशनबाजी हो गया, 2 पक्षों के बीच जो है वो भिड़ंत हो गया। देखिए उनके पति हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे और गांव ग्रामीण के लोग हैं, हालांकि थे अभी निकल चुके हैं। इन्हीं की पत्नी थी जिनको गोली से भुना गया और 9 महीना के बच्चा को कहीं न कहीं गोद में रहने के बावजूद भी अपराधी को यह नहीं देखा गया कि हाँ गोद में 9 महीना का बच्चा है, फिर भी इनके पत्नी को गोलियों से भून देते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित राय। क्या नाम था पत्नी का? निक्की राय। निक्की राय। कितना दिन पहले शादी हुआ था? हमारे शादी का लगभग 3 इयर्स होने वाला है। अच्छा, 3 इयर्स। जो 9 महीना का बाबू है वो लड़का था कि लड़की? लड़का है। अच्छा लड़का है। तो पहला बच्चा था ये पहला बच्चा था। कैसे आपकी पत्नी को गोली से भुना गया? आपको कब पता चला इस विषय में? हम अपने मतलब ड्यूटी परेड में थे, मैं मतलब कि आरा में मतलब ड्यूटी करता हूँ और हमको मेरी बहन मेरी मतलब कि कॉल की कि कुछ मतलब यहाँ पे मतलब कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो मैं वहाँ से जब उसी टाइम मतलब मैं लगभग हमको 1:30 बजे के लपेट में हमको इन्फॉर्मेशन मिला, लगभग 1:40 लगभग टाइम हो रहा होगा। तो मैं वहाँ से निकला तो फिर सब सारे ग्रामीण लोग मतलब जो भी यहाँ के ग्रामीण लोग जनता लोग हैं जी, वो सब लोग मतलब कि रोड के पास मतलब कि खड़े हुए थे। वहाँ पे हमको फिर घटना मतलब मालूम चला कि इस तरह से घटना हुआ कि हमारी वाइफ मतलब ये हमको मालूम था कि हमारी वाइफ हमारी मतलब कि डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जा रही हैं दिखाने के लिए मेरे छोटे भाई के साथ। वापस लौटते टाइम में वो लोग मतलब कि ऐसा मतलब कि दुर्घटना हुई। लोग मतलब कि फायर जो है हमारे छोटे भाई पे ही चलाए हैं, मगर वो मेरी वाइफ को लगी है, मेरे भाई को मतलब कुछ नहीं हुआ। और मेरे बच्चा जो आपकी पत्नी के अलावा और कौन कौन साथ में थे? आपके भाई थे और मेरा छोटा बच्चा था। मेरा बच्चा मतलब गोली लगने के बाद मेरा बाइक से ही आ रहे थे? बाइक से ही आ रहे थे। गोली लगने के बाद मतलब मेरी वाइफ तो गिर गई बाइक से। क्यों टारगेट किया गया था, कुछ पता चला आप? सर देखिए ये मतलब कि दोनों पक्ष में आपसी विवाद था सर, मतलब यादव और भूमिहार कास्ट में लेकर के। अब वे लोग को मतलब कि कोई ये नहीं था कि हमको इनको ही टारगेट करना है, ठीक है, कि हमको इनको ही टारगेट करना है। उन लोग का मतलब कि जो मतलब मिल जाता उनको वो लोग मतलब
करते। ऐसा नहीं था कि वो हमारे परिवार से उनका मतलब कुछ दुश्मनी था इसलिए हमारे परिवार को टारगेट किया, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि बिना टारगेट का ही जात देख करके टारगेट कर लिया। ये ऐसा जात देख करके टारगेट हुआ क्योंकि भूमिहार कास्ट के हैं, बस यही टारगेट था। और हम लोग अब जबकि हमारा रास्ता कुछ और है लेकिन उस रास्ते से हम लोग नहीं जाना है, मतलब उस इलेक्शन के बाद से उस रास्ते से आना जाना सब कुछ बंद था। जो मिट्टी के रास्ते से हम लोग मतलब कि इसी डर से ताकि मतलब कि कुछ दुर्घटना ना हो आदमी आता जाता था, लेकिन वहाँ पे भी दुर्घटना हो ही गया। अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा? पुलिस प्रशासन को तो FIR किया गया है मगर अभी तक ले कुछ मतलब सुनवाई हुआ नहीं है। देखिए आगे लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इस घटना। 24 आवर्स तो होंगे। अच्छा, कौन सी विभाग में आप जॉब करते हैं? मैं होटल लाइन में हूँ। अच्छा, होटल लाइन में। क्या आग्रह करना चाहेंगे, अगर आग्रह करना हो प्रशासन से शासन से तो क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? सर इसमें आग्रह इसमें आदमी यही करता है कि न्याय मिलना चाहिए। आगे मैं चाहता हूँ कि आगे मतलब कि कभी ऐसा ना हो कि ये लोग फोर्स को रहते हुए ये सब दुर्घटना हो जाना, ये तो मतलब कि ज़रा सी मतलब गलत बात है। यहाँ पे जितने फोर्स लोग भी गिरे हुए थे सब लोग मतलब यादव लोग का जो मतलब कि वो लोग का जो टोला है उस साइड में ही फोर्स लोग थे। इस साइड जिस रास्ते से मतलब वहाँ पे हम लोग को दुर्घटना जहाँ पे हुआ वहाँ पे कोई फोर्स वहाँ पे नहीं था, जबकि वहाँ पे फोर्स का तो रहना जरूरी। तो भाई आपके साथ में वो आपकी पत्नी के साथ में आपके जो भाई थे वो कहाँ गए हैं? वो तो अभी तो बाहर मार्केट गए हुए हैं क्योंकि अभी हम लोग का काज परोजन थाना गया है तो वो तो अभी मार्केट गए हुए हैं। तो आप लोग को पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिला है फिर आप लोग ऐसे? अभी सुरक्षा हम लोग को पुलिस प्रशासन से कुछ सुरक्षा नहीं मिला हुआ है। कल सिर्फ हम लोग जब पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे तब पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ में गई हुई थी। कोई सहानुभूति देने के लिए आप लोग के पास आए हैं? हाँ, विधायक जो हमारे लोग मतलब विशाल प्रसाद जो थे वो मतलब आए हुए थे और मतलब उतना मतलब तो मैं क्या आश्वासन दिया आप लोगों को विधायक जी? विधायक जी यही बोले कि मतलब कि न्याय मिलेगा आप लोग को, ऐसा नहीं है कि आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा। जो भी होगा हमें तो मतलब ऐसा उम्मीद है कि मतलब वो तो हमारे मतलब कि ज़रूर हम लोग को मतलब कि न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 14 तारीख को इलेक्शन का वोटिंग है, वोटिंग के बाद उसके बाद ही तो हमें लगता है कि पत्नी का अंतिम संस्कार हो गया? अभी नहीं, अंतिम संस्कार अभी हुआ नहीं है। मतलब कि उनका मतलब दाह संस्कार मतलब हुआ है, दाह संस्कार हुआ है, लेकिन क्रियाक्रम अब मतलब कि उनका आज से मतलब चालू हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि इस प्रकार दो गुटों के बीच वोट को लेकर के, जाति को लेकर के विवाद होते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि इनकी पत्नी का जान जो है चले जाता है, जिसके बाद इस गांव में नहीं पूरे बिहार में जो है सनसनी का माहौल है। और जैसे ही इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है लोग हैरान ही नहीं बल्कि परेशान हो जाते हैं कि हालांकि चलिए और भी एक दो ग्रामीण हैं। क्या नाम अभी आपका? अमित कुमार राय। अच्छा, आप देखने के लिए आए हैं, परिवार के लोगों से मिलने के लिए? परिवार से रिश्तेदार हैं, हम मिलने के लिए आए। आप कौन हुए चाचा जी? इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। आपका क्या नाम है चाचा जी? संजय राय। संजय राय। आप कौन हुए? पिता। अच्छा, इनके पिताजी। आपकी अपनी पुतौह थी? जी। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ थे चाचा जी? हम वो खाली घरे रहे। अच्छा, घर पे ही थे आप? हाँ, हाला भइल तो हम गए नहीं। तो घर से कितने दूरी पे फायरिंग हुआ था? लगभग यहाँ से पड़ेगा कम से कम 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पे फायरिंग हुआ था? जी। अच्छा, हाला भइल तो हम गए नहीं। हमारे छोटका लड़का रहे, पतोह रहे, नाती रहे। फिर क्या हुआ बताने दीजिए पूरी बात को। एक सेकंड। कहा टांग टूंग के ले गए नहीं जा ओजा रोड पर। विधायक साहब बनी, प्रशासन आयल तो विधायक साहब कहने की कार्रवाई किया जाई, बाकी कहाँ प्रशासनों का कहलन तो कहाँ अभी कुछ अब शासन दे ले। तो जो बच्चा जो आपका पोता था वो अभी कहाँ है? यहीं पर है। नहीं देखे हम। चलिए उस बच्चा को भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। मात्र 9 महीने का इनका पोता था, जो कि अब जो है देखिए यही वो बच्चा है। और इनके माँ को कल गोलियों से भून देते हैं और गोद में दवाई करा करके आ रही थी। इनकी माँ दवाई करवा के आ रही थी। बाबू अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? ना
ये लड़का बैकरा के सब रोना नहीं, रोना नहीं। देखिए अब यही आपका बेटा है, साथ में गया था? अच्छा, इधर घूमता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। रितेश कुमार। तो आपकी भाभी और आपका जो भतीजा था गाड़ी से आ रहे थे, जी। कैसे क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ हम उन्हें से आवत रही, बीच रास्ता में रोक दिले लोग। बीच रास्ता में रोक के कहले लोग कि मारे के बा गोली, यही पे मार दिले लोग। तो बोले नहीं क्यों हम लोग को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग तो आम इंसान हैं? अरे गोली सर चला दिले लोग, तो हम आता बात उस करते रही। मतलब डर हो गया? जी, हम तो वहाँ से भागे लगे। मतलब कि अपनी बात रखने का मौका आप लोग को नहीं मिला? अच्छा, तो फिर गोली चलाया, कितना फायरिंग किया था? 2-3 फायर। 2-3 फायर किया था। तो ये देख सकते हैं, परिवार के लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो बच्चा जो है वो कैसे रह पाएगा बिना माँ का, ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है ना जी। तो हालांकि इस घटना के बारे में और लगातार पुलिस प्रशासन से इस परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमें जो जिस व्यक्ति को खोया है उस व्यक्ति का कम से कम प्रशासन तो लौटा नहीं सकती है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हालांकि इंसाफ की गुहार जो है परिवार के लोग लगा रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख बात रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।